बच्ची ने शादी की अपनी पसंद की और पसंद की शादी बन गई वबाले जान। मैंने रस्सियाँ खोली थी तो उसमें थोड़े सांस है, तो मुझे कह रहा था कि वो सफ़ियान आया था, ऐसे ऐसे उसने मेरे साथ किया है, मुझे रस्सियाँ बांधी है। मुलजिम ने जो है वो अपना जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। मोहम्मद तालिब को उसने बिल्कुल गले पर रस्सियाँ बांधी थी, हाथ पीछे बांध के ना, और पाँव पे भी रस्सियाँ बांधी हुई थी। और जो मेरी सिस्टर थी ना, उसकी सारी हड्डियाँ टूटी हुई थी जिस्म की, और गले पे ना दुपट्टे से गिरान लगाई हुई थी और गला घोट के मारा हुआ था। कि पूरे 24 घंटे तक पता ही नहीं चला कि सिस्टर कहाँ पर हैं और उनकी भी डेड। पुलिस वालों ने चेक नहीं किया, उनको हमने बहुत कहा, उन्होंने चाबी लेके ना और हमें खुद पुलिस स्टेशन में बंद कर दी थी कि नहीं, तुमने नहीं जाना यहाँ से। बस उनके पास मंशात के पैसे हैं, वो पैसे खिला रहे हैं उनको। और हम इतने गरीब लोग हैं, हम जितना हो सका हमने तो अपनी घर के सामान ही बेच दिए उनको पैसे लगाने के लिए, पर हम कहाँ तक पैसा लगाएं। इन जालिमों ने मेरा घर तबाह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, लाहौर के इलाके बिलालगंज में एक ही घर पर ढाई गई क़यामत। एक ही घर से उठी एक वक्त में दो लाशें। बहन और भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, गला घोट के मार दिया गया। मामला क्या बना? बच्ची ने शादी की अपनी पसंद की और पसंद की शादी बन गई वबाले जान। बच्ची 4 महीने से अपने वालिदैन के घर पर मौजूद थी और आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। और वजह क्या थी कि बहनोई मंशियात फरोश में मुलविस था। इसी असना में जब घर वालों को पता चला कि हमारी बच्ची इस बंदे के साथ सिक्योर नहीं है और इसका फ्यूचर भी जो है वो सिक्योर नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी बच्ची को अपने घर बिठा लिया। और बच्ची भी यही चाहती थी कि मैं इस शौहर के साथ, इस शख्स के साथ दोबारा ज़िंदगी मत गुजारूं। इसी वजह से वो अपने माँ बाप के घर थी और वो शख्स जो है वो ब्लैकमेल करता था अपनी बीवी को भी और अपनी बीवी के वालिदैन और बहन भाइयों को भी। इसी दौरान लड़ाई झगड़ा चलता रहा और मैके में आकर बच्ची को बेदर्दी से मार दिया गया। ना सिर्फ अपनी बीवी को बल्कि उसके भाई को भी मार दिया गया। इनसे बात करते हैं, इनकी वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, भाई भी हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि ये वाकया जो है वो किस तरह पेश आया। जीनत के आप भाई हैं तो आप केस के मुद्दई भी हैं, थोड़ा सा केस के बारे में बताएं कि ये वाकया किस तरह पेश आया और कब से लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा है। ये ज़ीनत फ़ातिमा की ना 4 माह पहले हमारे घर में आ चुकी थी, जो उसमें कह रही थी मैंने इसके साथ नहीं रहना, ये मुझे तशद्दुद करते हैं, नशे पे भी लगाया इन्होंने मेरे, और बच्चा भी छीना हुआ है, तो मैंने इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। तो हमने कहा चलो कोशिश करते हैं सुलह सफाई हो जाए, मगर सुलह सफाई क्या, वो आए दिन उसे धमकी लगाता था, जो मेरी ज़ीनत फ़ातिमा ने ना 3-4 दिन पहले बताया था कि इस तरीके से मुझे धमकी देता रहा वो। और शादी जो है वो पसंद की हुई थी। शादी पसंद की इन्होंने की थी, अपनी मर्ज़ी से की थी। जो इन्होंने कहा था कि मैं एसी का काम करता हूँ और बाप जो उनका है वो चिकन की दुकान चलाता है। तो बहरहाल हमें काफ़ी देर बाद 3-4 साल बाद हमें इत्तला मिली कि ये इस तरीके की बात मंशियात में शामिल है, वो भी ज़ीनत के हाथों ही पता लगा। तो मतलब तभी बीवी को पहले पता चला कि ये इस तरह के कामों में मुलविस है। क्योंकि उन्होंने हमें एड्रेस ही नहीं बताया कि कहाँ पे हम रह रहे हैं, आए दिन वो मकान चेंज करते रहते थे, जिस वजह से हम ज़रा परेशान थे। और जब एड्रेस मिला और वो उस दौरान हमारे घर में आ चुकी थी, तकरीबन कितना अरसा दोनों ने इकट्ठे गुजारा, कितने साल शादी चली? तकरीबन 8 एक साल। और अभी मरने से पहले यानी कि जब डेथ हुई उससे पहले 4 महीने से आपके घर थी बहन। हाँ जी, हमारे घर में थी, उसका वैसे भी हम उसका इलाज कर रहे थे कि मंशियात जो आदी बनाया था, वो हट अच्छा, अपनी आपकी बहन को भी मंशात का आदी मंशियात पे लगाया था, ताकि वो उनकी आदी हो जाए, किसी तरीके से उनके पास ना भागे ना वो। मगर फिर भी किसी न किसी तरह वो निकलने में कामयाब हो गई और बच्चा उन्होंने ज़बरदस्ती से छीन लिया। बच्चा उनके पास। बच्चा उनके पास है और अभी भी उनके पास है, जिसमें वो बच्चे को भी इस काम में मुलव्वस कर रहे हैं वो। कितनी एज है बच्चे की? बच्चे की तकरीबन 7 साल है। और ये वाकया तकरीबन कब पेश आया? ये 7 तारीख 7वां महीना और 2022 को वाक़या हुआ है। और इस 1 साल के दौरान आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, आप लोग अभी तक अदालतों के, थानों के चक्कर लगा रहे हैं, वजह क्या बनी? वजह क्या, बार-बार जो पुलिस वाले हैं वो हमके प्रेशर डालते रहे हैं कि किसी तरीके से ये केस ठप हो जाए। और जब हमने उसके एएसआई के खिलाफ हमने रिपोर्ट भी दी है, तो उसने कहा जी मैंने तो किसी रिश्वत नहीं माँगी। आपके बहनोई का नाम सुफियान था सफ़ियान नवाज़, और जो उसके साथ शख्स मुलविस था वो कौन था, उसका क्या? वो उसका था, सफ़ियान नवाज़ का बिनोई है और उसका नाम है अफ़ज़ल बशीर। कि इस मामले में अपना बहनोई भी उन्होंने मुलविस किया और दोनों ने मिलकर ये वारदात की। मौके पर जो भाई मौजूद थे और उनसे भी बात करेंगे। हसनैन, ये बताएं कि जब आप घर पहुंचे आपने देखा कि घर में उस वक्त कौन कौन था, ये भी बताएं, और आपके भाई की हालत क्या थी, बहन? सुबह के टाइम मेरे साथ मेरे भाई और बहन, जो दिन की डेथ हो गई ना, वो साथ थे। तो मैं तकरीबन 4 बजे ना अपने बाइक ठीक कराने बाहर निकला था।
तो तकरीबन मैं 7:30 बजे जब वापस आया तो भाई मेरा, ये बड़ा भाई घर में नहीं था, ये जॉब पे गया हुआ था। तो हमने जाना था असल में ना, जो मेरा भाई था जिसकी डेथ हो गई, मोहम्मद तालिब, उसके सामने काम जाना था थोड़ा। तो मैं जब घर में पहुंचा तो उसकी बाइक नहीं थी। गली में पहुंचा तो सफ़ियान उसकी बाइक लेके जा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो हो सकता है कि आया हो कुछ देर के लिए, शायद बाइक लेके जा रहा हो, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। मैं जब घर में दरवाज़ा खोला तो मैं ऊपर अपने रूम में गया, तो मेरा भाई ना इसी बेड के साथ उन्होंने ना उसके पीछे हाथ बांध के ना रस्सियाँ, और गले में रस्सी बांधी हुई थी। तो मैं ये देख के परेशान हो गया। उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मैं बाहर निकला, मैंने किसी से ना फ़ोन लिया और मैंने ना अपने कज़न को फ़ोन किया। तो इसको मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे मेरा भाई पड़ा हुआ है, तो वो उसको लेके जाना है हॉस्पिटल। भाई की हालत क्या थी? आपसे कोई बात की उन्होंने? मैंने रस्सियाँ खोली थी तो उसमें थोड़े सांस है, तो मुझे कह रहा था कि वो सफ़ियान आया था, ऐसे-ऐसे उसने मेरे साथ किया है, मुझे रस्सियाँ बाँधी है। तो ज़्यादा उससे बोला नहीं जा रहा था, मुझे लगा था कि वो ज़्यादा उसको नहीं कुछ हुआ, तो मैंने उसको उठा के बाहर लेके आया हूँ। फिर मैंने फ़ोन किया है, किसी के पता नहीं किसी के नंबर से फ़ोन किया ये असद को। तो मैंने असद को कहा ऐसे-ऐसे मसला हुआ है, फटाफट आ जा। तो ये वहीं पे पास था, फैक्ट्री जा रहा था किसी काम से। तो ये आया, हमने वहाँ से सीएनजी रिक्शा था कोई, वो करवाया और गली के बाहर ही लगा के ना मोहम्मद तालिब को रिक्शे में ले गए। जब रिक्शे में लेके जा रहे थे तो वो कह रहा था कि मेरे साथ सफ़ियान नवाज़ आया, उसने मेरे साथ थोड़ी बहस की है, और उसके साथ उसका बिनोई था अफ़ज़ल बशीर, उसने हाथापाई की है, और ऐसे-ऐसे करके मेरे से उसने किया। कहते-कहते वो उसके साँस रुक गए। मुझे लगा कि वो शायद बेहोश हो गया, लेकिन जब हम हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उसको डेड क्लियर कर दिया था। यानी कि हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो गई। जी, उसके बाद मैंने बड़े भाई को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे मोहम्मद तालिब की डेथ हो गई है, तो फटाफट इधर मियाँ हॉस्पिटल आ जाओ। फिर उसके बाद जब भाई आए तो भाई ने फिर शाहनवाज़ भाई को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे मसला हो गया। तो शाहनवाज़ भाई आए, उन्होंने फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया। पुलिस वाले आए हैं, वो हमें सीधा घर ले गए हैं, और वहाँ पे सिर्फ़ उन्होंने एक रूम चेक किया। हमारे टोटल 3 पोर्शन थे। उन्होंने सिर्फ़ एक पोर्शन चेक किया और उसी टाइम ना वापस आ गए हैं। उन्होंने हमारे से घर की चाबी ले ली है और कहा है कि अब तुमने घर में नहीं आना। और फिर हमने उनको कहा कि घर चेक कर लें। उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है घर चेक करने की, तुम अब थाने चलो, थाने जाके सब कुछ होगा। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे ना अलग ले गए हैं, और मेरे 2 भाइयों को ना अलग ले गए हैं। और मुझे बार-बार कहते रहे हैं कि कितने बंदे थे तेरे साथ? किस तरह तूने कत्ल किया है? कैसे किया है? मैंने यानी कहा आपसे उल्टा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जी, और उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की है, लेकिन मेरे भाई पास थे तो उन्होंने नहीं कुछ करने दिया। तो बहन कहाँ थी आपकी उस वक़्त, मतलब कैसे पता चला? हमें ये था कि हमारी बहन भी साथ चली गई है उसके भाई को कत्ल करके ना। तो पुलिस वालों ने ऊपर जाके नहीं देखा, ऊपर वाले पोर्शन में। तो उन्होंने उस टाइम चाबियाँ ले ली थी, रात हम पूरी पुलिस स्टेशन में थे, हम हॉस्पिटल में भी नहीं थे। तो उन्होंने रात सारी हमें पुलिस स्टेशन रखा। उसके बाद हमारे से पूछते रहे कितने किस तरह तुमने मारा है, कैसे मारा है। फिर अगले दिन फजर के टाइम जब वो पीएसएफ वाले आए हैं, तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया, घर में तस्वीरें वगैरह ली हैं, तो उनको मैंने कहा सर जी आप ऊपर भी चेक कर लें एक बारी। उन्होंने भी ऊपर चेक नहीं किया। मैंने उनको कहा सर जी ऊपर चेक कर लें, क्या पता कोई क्लू मिल जाए। तो जब ऊपर वाले पोर्शन में गए हैं, तो ऊपर वाले पोर्शन में मेरी सिस्टर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। यानी कि पूरे 24 घंटे तक पता ही नहीं चला कि सिस्टर कहाँ पर हैं और उनकी भी डेड हो गई। पुलिस वालों ने चेक नहीं किया, उनको हमने बहुत कहा, उन्होंने चाबी लेके ना और हमें खुद पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया था कि नहीं तुमने नहीं जाना यहाँ से, और तुम्हारी जो चाबी हमारे पास है। तो मारा किस तरह से था? उसने कोई तशद्दुद भी करता रहा? किस तरह के निशानात थे जिसम? मोहम्मद तालिब को उसने बिल्कुल गले पे रस्सियाँ बांधी थी, हाथ पीछे बांध के ना, और पाँव पे भी रस्सियाँ बांधी हुई थी, और जो मेरी सिस्टर थी ना उसकी सारी हड्डियाँ टूटी हुई थी जिस्म की, और गले पे ना दुपट्टे से गिरन लगाई हुई थी, और गला घोट के मारा हुआ था। ये बताएँ कि आपकी बेटी कितने अरसे से मतलब परेशान थी, उसको नशे पे लगाया गया था और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता था आपका जो दामाद है? बस हमें तो मालूम नहीं था कि नशा उसने जब उसका बेटा हुआ ना, अभी वो 7 साल का है, उस टाइम बिल्कुल ठीक थी, नशे पे नहीं। जैसे वो उसके बाद वो वापस उसके पास गई है, तो उन्होंने कैसे लगाया नशे हुए कुछ नहीं पता। फिर पता नहीं बस क्या होता रहा। अब बस मेरे से तो इतनी बात भी नहीं होती कि मेरे तो 2 बच्चे दुनिया से चले गए, तो मुझे उससे तो बात भी ज़्यादा नहीं होती कि मैं इतनी परेशान हूँ कि उसकी वजह से मैं इतनी बीमार रहती हूँ कि मेरी सेहत भी ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। ना मैं कहीं जाती हूँ घर से बाहर, ना मुझसे निकला जाता बाहर। मेरा पूरा घर ही तबाह हो गया, पूरा घर ही जल गया मेरा तो। इन ज़ालिमों ने मेरा घर तबाह कर दिया। पुलिस ताउन नहीं कर रही? कोई भी ताउन नहीं कर रहा हम लोगों से। 1 साल से आप ख्वार हो रहे हैं, मतलब आप के साथ अभी तक कोई भी इंसाफ का मामला नहीं हुआ। मुलज़िम ने जो है वो अपना जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है,
फिर भी क्या वजह? बस उनके पास मंशात के पैसे हैं, वो पैसे खिला रहे हैं उनको, और हम इतने गरीब लोग हैं, हम जितना हो सका हमने तो अपनी घर के सामान ही बेच दिए उनको पैसे लगाने के लिए, पर हम कहाँ तक पैसा लगाएं। हम गरीब लोग हैं, हमको अमीर तो इतना है, कौन सा मंशात का कारोबार करते हैं, इनके पास तो मंशात का पैसा है। अच्छा, इससे पहले भी आपकी बहन पर तशद्दुद करता रहता था इतने सालों में, जब से शादी हो रही थी, मारता पीटता था? जी, बिल्कुल मारता पीटता था, तो वालदा हमें कहती थी कि कोई बात नहीं, उसका घर बसा हुआ है तो कोई बात नहीं, उसको रहने दो, मियाँ-बीवी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो हमने इसलिए ज़्यादा जो है ना उसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन जिस वक़्त सीरियस लिया था, तो उस वक़्त जो है ना ये वाक़या उसने हमारे साथ पेश आ गया। 4 महीने से आपके घर थी आपकी बहन, मतलब अपने वालिदैन के पास थी, तो उस जी। दौरान भी वो तंग करता था, धमकाता था कि वापस आ जाओ या सुलह कर लो? जी, बिल्कुल धमकाता था कि जी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं क्या रिएक्शन ले सकता हूँ। तो उस चीज़ों के ऊपर हमने यही सोचा था कि हम फ़ैसला ले लेंगे, डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन उससे पहले ही उसने जो है ना हम दोनों का मर्डर कर दिया। मतलब उसको ये अंदाज़ा हो गया था कि अब ये अपनी बहन का जो है वो मेरे से दामन पाक करा लेंगे, पल्ला छुड़ा लेंगे, इसलिए उसने जान से मार दिया। जब जिस दिन वक़्वा पेश आया उससे पिछले दिन या उससे 2-3 दिन पहले कोई ख़ास लड़ाई हुई या कोई वजह बनी हो जिससे आपको कोई? वो घर पर आता ही नहीं था, हम उसको घर आने नहीं देते थे। इस फिर उस दिन किस तरह आया? क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेज़ में देखा जा रहा है कि वो चक्कर लगा रहा है गली के, तो किस तरह आया? जी, वो उसने उस दिन जो है ना ज़ुल्फ़कार अली जो मेरा बड़ा भाई है, उसके नंबर पे उसने कॉल की थी कि मैं सुलह करना चाहता हूँ, ये मेरे से झगड़ा करते हैं, तो लिहाज़ा जो है ना मैं आऊँगा तो जो है ना मैं अपनी वाइफ़ को लेकर जाऊँगा। सुलह करने के लिए आया? हाँ जी, सुलह करने के लिए उसने कॉल की थी लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं आ रहा हूँ। और उसे उसके अलावा जो है इन बातों के अलावा अब जब डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्टें हैं, तो मुल्ज़िम सुफ़ियान नवाज़ की डीएनए टेस्ट रिपोर्टें हमारे पास मौजूद हैं, अदालत में भी मौजूद हैं। और जो है इसका बहनोई अफ़ज़ल बशीर, उसकी डीएनए रिपोर्टें ना हमारे पास मौजूद हैं, ना अदालत में पड़ी हैं। उसकी डीएनए रिपोर्ट की एक रसीद तक नहीं हमने देखी, जबकि उसका भी डीएनए टेस्ट हुआ है और उसकी रिहाई भी हो गई है। और हमें अच्छा, वो रिहा हो। जी, और हमें शक है इस चीज़ के ऊपर कि हमें जो है ना वो मज़ीद जानी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अभी तक आपको कोई मज़ीद थ्रेट्स वग़ैरह उन्होंने किए हैं या सुलह के लिए उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती किया? जी, कभी सिस्टर को कॉल करते हैं, कभी वालदा को कॉल करते हैं, कभी मुझे तो उन्होंने एक बार कॉल की थी, उसके बाद दोबारा कॉल नहीं आई। वालदा को, बड़े भाई को और जो मेरी सिस्टर हैं, किनको कॉलें आती हैं, इनको थर्ड करते रहते हैं, परेशान करते हैं कि जी वो तुम्हारे फलाँ भाई ने पैसे माँगे थे या वालदा ने तुम्हारे से इतनी हमारी डील हो गई है, तो अब वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, हमारी उनसे जाके बात करवाओ। कॉल्स हमें बहुत ज़्यादा आती हैं, मेरी अम्मी को, भाइयों को यही कहते हैं, कभी कहते हैं कि हम लोगों से डील कर लो, कितने पैसे लेने हैं। और एक बार तो मुझे कॉल करके उन्होंने ये कहा है कि जितने भी पैसे हैं, लगाते जाओ, जब आपके पैसे ख़त्म हो जाएँगे मैंने तो रिहा हो ही जाना है, मुझे कोई टेंशन नहीं है इधर। लिहाज़ा सब यही है कि अब हमें इंसाफ़ चाहिए, हम सबको सिर्फ़ क्योंकि इंसाफ अब चाहिए, हमारा बहुत भाई टाइम है। हो गया है, 1 साल हाँ हो जी, गया है, हम लोग इंसाफ चाहते हैं इंसाफ बस चाहिए। कि हमारे बहन भाइयों को इंसाफ इंसाफ चाहिए। चाहिए हमें, इंसाफ के मुझे तो अलावा और कुछ इंसाफ नहीं चाहिए चाहिए। अपने बच्चों का, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके ना बस इंसाफ़ चाहिए, क्योंकि मेरी अम्मी को बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इंसाफ चाहिए हमें। हमारे बहन भाइयों के साथ जो भी ज़्यादती हुई है, हमें हमारा केस ख़त्म हो, हमें सुकून हो कि जैसे हमारी बहन के साथ ज़्यादती की, ताकि उसके साथ भी वैसा ही होना जिस चाहिए, उसको कदर फांसी उन्होंने होना मारा चाहिए। है, जिस तरीके से मारा गया उनको, तो ज़ाहिर-सी बात है इंसाफ ही चाहिए। 1 साल हो गया, केस किसी तरफ नहीं जा रहा। पुलिस और अदालत यही तरीक, 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 तो इंसाफ और इंसाफ ही चाहिए। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये सारा ख़ानदान इस वक्त गम और शिद्दत में मुब्तला है। इनके साथ कोई इंसाफ वाला मामला नहीं पेश आया, अभी तक कोई ताउन नहीं हो रहा। और आला हुकाम से भी हम भी अपील करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि खुदारा अगर आपको दूसरे मामलात से फुर्सत मिले तो ऐसे लोगों पर भी तवज्जो दीजिए जो अपने इंसाफ के लिए, इनके दोनों बच्चे इनकी आंखों के सामने जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और अपने ही घर के फ़र्द ने उनको किस तरह बेदर्दी से मारा। इनके लिए इंसाफ का मामला करें और जो है इनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जो ये पैगाम है ये आला हुकाम तक जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।